चलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का एसपी पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर तीसरा चैप्टर वाणिज्य पत्र व्यवहारों के बृहद दिखावे, मतलब कि वाणिज्य पत्र व्यवहार होते हैं उसका जो पत्र रखा जाता है उसका बाहर का दिखावा कैसा होना चाहिए उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो प्रथम 2 अध्याय में हमने वाणिज्य सूचना संचार वाणिज्य पत्र व्यवहार अर्थात कि एक प्रकार जाना है और महत्वपूर्ण समझा है। साथ ही यह भी देखा कि पत्र व्यवहारों के विशेष व्यापार के लिए उपयोग में होते हैं। तब पत्रों का प्रभाव बनाने हेतु 7 प्रभावशाली लक्षण होते हैं, जैसे संक्षिप्तता, सचोट, तर्कबंध जैसे महत्वपूर्ण घटकों के अध्ययन किया हमने। तो तदुपरांत हमने वाणिज्य पत्र व्यवहार किन किन शैलियों में लिखा जाता है उसके बारे में भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो क्या क्या किस प्रकार से लिखने का क्या होना चाहिए ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आज हम पत्र व्यवहार के बाहर के दिखावे के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले उसके अंदर देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, तो पत्र व्यवहारों में पत्र का आयोजन सुयोजित रूप से किया गया हो, परंतु यदि पत्र दिखने में ध्यान आकर्षित ना करता हो तो पत्र का प्राप्तकर्ता उसे पढ़ने की रुचि प्राप्त नहीं दिखाएगा। मतलब कि पत्र मतलब डिजाइनिंग में अच्छे से ना लिखा हो तो पत्र पढ़ने की इच्छा होती नहीं है पत्र प्राप्त करने वाले को, मिलने वाले को। ठीक है, जिसके व्यापार के द्वारा विपरीत प्रभाव पड़ता है। और पत्र व्यवहार दिखावा अर्थात कि लिफाफे की लिखावट, पत्र के लिए उपयोग में लिए जाए कागज के स्तर, कागज का सल, कागज की लिखावट इत्यादि बातों का एक ही दृष्टि से मूल्यांकन होता है। ऐसा संबंधित घटकों के भ्रम दिखावा दिखाई देता है। इसलिए इस पत्र में आरोपित बातों का के लिफाफे के आकार, कागज स्तर और सरल कागज पर लिखावट इत्यादि का ध्यान दिए। मतलब कि क्या होता है कि लिफाफे के अंदर किस प्रकार से लिफाफा होना चाहिए, कैसे प्रकार का होना चाहिए। आपने शादी के लिफाफे देखे होंगे, ग्रीटिंग कार्ड के लिफाफे देखे होंगे। ठीक है, आपने लाइट बिल का लिफाफा देखा होगा। कोई किसी को कागज देते वो सैलरी स्लिप का लिफाफा आता है, अलग अलग वाइट कलर के आते हैं, छोटे बड़े साइज के आते हैं। तो उनके बाहर के लिफाफे, कोई बैंक से कागज आता है देखा होगा, थैली लगा तो उसके अंदर नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के अलग अलग लिफाफे होते हैं, उन लिफाफों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं पत्र के औप के आकर्षण बनाने वाली बातें, मतलब कि जो पत्र व्यवहार है उसको किस प्रकार से हम सुंदर बना सकते हैं उसके लिए। तो इसके अंदर देखिए कागज का चुनाव करना, पहला हाशिया, लिफाफा, टाइपिंग, सल और लिफाफा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको पढ़ने जाएंगे जिसके अंदर बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर क्या बताया गया है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे इसके अंदर पहला दिया गया है कि कागज का चुनाव करना, मतलब कागज अच्छा कागज लेना। तो किस प्रकार का कागज, तो जिस कागज का पत्र लिखा जाता है उस कागज का आकार, रंग और स्तर 3 का अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तीनों बातों का ध्यान रखो, कागज अच्छा होना चाहिए, रंग अच्छा होना चाहिए, स्तर और मोटा होना चाहिए। फिर कागज का आकार A.4 माप का होना चाहिए, A4 का कागज होना चाहिए। ठीक है, प्रमाण नाप वाले कागज का लेखन व्यवस्थित रूप से, जो मापा हुआ होता है ना उसको लिखना भी क्या सरल पड़ता है। आजकल के ए सीरीज विभिन्न माप के कागजों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हेतु है। मतलब कि आज के समय में क्या अंतर्राष्ट्रीय विदेश तक व्यापार में कागज अलग अलग प्रकार के भी लोग यूज करते हैं। एवं उस अनुसार वाणिज्य पत्र व्यवहार कंप्यूटर से होने वाले टिपिंग में A4 का नाप के कागज का उपयोग होता है, और जिसमें क्या है 8.3 गुणिया 11.7 का होता है। मतलब कि क्या, अभी आप जेरोक्स जो कागज ला गए तो उसका क्या होता है 8.3 गुणिया 4 11.7 का क्या वो चौड़ाई वाला होता है, और सफ़ेद कलर के कागज होते हैं। सबसे ज़्यादा सफ़ेद कलर के ही कागज यूज़ किए जाते हैं। और कभी कभी कई पीढ़ियों के हल्के रंग के कागज का भी उपयोग किया जाता है। हल्के रंगों के हल्का नीला, चाहे पीला, चाहे गुलाबी, चाहे और भी कोई भी कलर का जो यूज़ किया जाता है, और उनकी साई ना होने परंतु वाणिज्य व्यवस्था में फाइलिंग करके हेतु पंचिंग मशीन के छेद किया जाता है। मतलब कि उनकी क्या थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है जिसमें हम क्या उसको छेद करके क्या फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, योग्य स्तर के कागज को का उपयोग करना चाहिए कि जिसमें उपयोग में लेते समय खराब होने या फट जाने का भय ना हो। मतलब कि कागज अच्छा लोगे तो खराब होना चाहे फटने का भय रहता नहीं है और अच्छी तरह से हो सकता है।
अब देखते हैं टाइपिंग। टाइपिंग लिखावट मतलब राइटिंग। अब राइटिंग अलग अलग प्रकार के चेंज करते हैं ना, उसी प्रकार का। तो वर्तमान समय में सामान्य रूप से हस्तलिखित पत्रों का वाणिज्य पत्र व्यवहार नहीं होता, मतलब हाथों से अभी के समय में हाथों से लिखा हुआ नहीं चलता। ठीक है। व्यापार उद्देश्य के लिए पत्र कंप्यूटर द्वारा लिखा प्रिंटिंग छाप होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर के द्वारा लिखा हुआ है। हस्तलिखित पत्र व्यवहार का निजी पत्र व्यवहार के मर्यादित रहता है, मतलब निजी रूप से लिखता है। टाइपिंग होना चाहिए। कंप्यूटर द्वारा लिखे गए पत्र व्यवहार का अक्षर अलग अलग आकार के प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। ठीक है। और वाणिज्य पत्र है तो कुछ निश्चित प्रकार के अक्षरों का उपयोग किया जाता है, मतलब कुछ एक ही राइटिंग होता है। आप देखना कोई भी पत्र में लिखा होता है एक ही राइटिंग के ही चलते हैं। ठीक है। जिसमें के साधारण मरोड़ वाले अक्षर लिखने पेड़ी के सरल रहते हैं, थोड़े मरोड़ वाले मतलब थोड़े से क्या कर्सी राइटिंग वाले होते हैं। ध्यानपूर्वक कई टाइपिंग के पत्रों के लिखावट एक ही प्रकार की उत्तर भव्य मिलता है, जिसमें लाइनों के लिए अनुपयुक्त जगहों को छोड़ने का आरोपित आकर्षण बना देता है, मतलब कि उसके अंदर एक ही जैसा दिखने को आरोपित मतलब एक लाइन में होते हैं। आपके जो पत्र है, पत्र के बीच जो लाइनिंग होती है उसकी जगहों में क्या एक पॉइंट होगा, मतलब 1 सेमी की जगह हो गई 1.15 सेमी, चाहे 1.5 की सेमी की जगह होती है, बस इससे ज़्यादा क्या नहीं होती। कल हम पढ़ेंगे हाशिए के और सलों के बारे में।